साहिब सदा संभालदा बिरद अपना, सिमरे सिख हर श्वास दे, नाल उसनों माता बाल नो जिवें संभालदी है, प्यारा सारे संसार तो बाल उसनो, वो ता मालिक प्रेत पालक संसार दा है, रहे भगतां दा सदा ख्याल उसनो, भुले उन्नो जो ना गुरजंट सिंगा, पैन देवे ना जमादा जाल उसनो। एही करा अरदास हर श्वास दाता, तेरा नाम हर समय चेते आए सानू, जीदा संग भुलावदा नाम तेरा, ओदा सदा लई संग भुल जाए सानू। तेरी कीर्ति दिलानो ठार देवे, तत्ती तृष्णा दी अग ना ताए सानो, मनो अरज यह शहर गुरजंट सिंह दी, खता बख्श के पालियो थाए सानो, खता बख्श के पालियो थाए सानो। बंदगी कमाई जिन्ना ने, बंदगी कमाई जिन्ना ने, पाइया गुरु तो बरकतां ने सारियां। जी संत जानो रूप रब दा, जी संत जानो रूप रब दा, जिन्नू नाम दिया चढ़िया कुमारियां, जी संत ओही रूप रब दा। सतगुरु साहब जी दे पावन पवित्र स्थानां ते चल रहे गुरमत समागमां दे अंदर हाजरियां लवाउण वास्ते सरदार सरजीत सिंह जी पिटेवंड वड सीनियर मीत प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो पहुँचे हैं और उन्होंने कोई जरूरी रजेवा इस करके वो संगतां तो विदायगी लै रहे हैं। गुरमुख प्यारे सारे ही प्रबंधक जानो महाकाल जी जथेदार रणजीत सिंह जी समूह संगतां दे सहित उन्हों का सत्कार करनगे। जीओ आया जिन्ने भी गुरमुख प्यारे बाबा जी की याद के अंदर रखे इन्होंने गुरमत समागमां की हाज़री आप लवा रहे हो, बहुत नेक उपराला है सतपुरुषों की याद के अंदर जुड़ना, क्योंकि रब दे प्यारे रब दे घरों दरगाह तो नवाजियां हुई ऐसिया रूहां संसार के भले वास्ते परोपकार वास्ते आउंदियां हन। सरदार सरजीत सिंह जी होरां दा सत्कार किया जा रहा है। जकारा जावे निहाल हो जावे। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जीओ आया। आओ बंदना रूप दे विच एक कविता सरवण करिए, फिर आपां प्राप्त होए समय दे विच इतिहास का कोई मजमून आप संगतां दे नाल साझा करन दा यतन करांगे। महापुरख भी कुछ समय तक पहुँचण वाले हैं। आओ प्यार सहित कविता दे नाल जुड़ जाइए। बंदगी कमाई जिन्ना ने, बंदगी कमाई जिन्ना ने, पाइया गुरु तो बरकतां ने सारियां। जी संत जानो रूप रब दा, जी संत जानो रूप रब दा, जिन्नू नाम दिया चढ़िया कुमारियां। जी संत ओही रूप रब दा। जी संत ते अनंत एक ने, जिवें जल च तरंग ने समाम दे। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी सोभा साधुआं दी बाणी च सुणावंदे। जी संत ते अनंत एक ने, संत ते अनंत एक ने, जिवें जल च तरंग ने समाम दे। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी सोभा साधुआं दी बाणी च सुणावंदे। पारी उपकार वास्ते,
ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਜੀ ਸੰਤ ਜਾਣੋ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਤ ਜਾਣੋ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸੰਤ ਉਹੀ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਆਓ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਜੋ ਕੁਬਜਾ ਕਾ ਰੂਪ ਨੇ ਸਤ ਚਿੱਤ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਤ ਚਿੱਤ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੇ ਆਓ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਜੋ ਕੁਬਜਾ ਕਾ ਰੂਪ ਨੇ ਸਤ ਚਿੱਤ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੋਭਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੋਭਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਣ ਕੋਲ ਗੋਪੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੀ ਸੰਤ ਜਾਣੋ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਸੰਤ ਜਾਣੋ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸੰਤ ਉਹੀ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਔਰ ਰਹੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਦਾ ਹੀ ਡਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਨਾ ਪਤ ਛੇਤੀ ਕਰੇ ਜਾਵਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਾਵੇ ਨਾ ਔਰ ਰਹੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਦਾ ਹੀ ਡਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਨਾ ਪਤ ਛੇਤੀ ਕਰੇ ਜਾਵਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖਾਵੇ ਨਾ ਜੋ ਕੰਮ ਆਵੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਆਵੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਮਾੜਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸੰਤ ਜਾਣੋ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਸੰਤ ਜਾਣੋ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸੰਤ ਉਹੀ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਆਓ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਜੋਜ ਪਾਉਂਦਾ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੋਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਾਵਦਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਜੋਜ ਪਾਉਂਦਾ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੋਂ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਾਵਦਾ ਜੀ ਪੱਲਾ ਫਾੜੇ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫਾੜੇ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪਾਰ ਪਉਜਲ ਤੋਂ ਹੋਈਏ ਲਾ ਕੇ ਤਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸੰਤ ਜਾਣੋ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਸੰਤ ਜਾਣੋ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸੰਤ ਉਹੀ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੇ ਸਿਕਾਮ ਕਰਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸਰੂਰ ਜੋ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੇ ਸਿਕਾਮ ਕਰਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸਰੂਰ ਜੋ ਰਹੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਵੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸੰਤ ਜਾਣੋ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਸੰਤ ਜਾਣੋ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸੰਤ ਉਹੀ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਰੱਖੇ ਹਿੰਮਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸੰਗਦਾ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਲਾਕ ਸੁੰਬੜੇ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਜਿਉ ਮਜੀਠੇ ਮਨ ਰੰਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਰੱਖੇ ਹਿੰਮਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸੰਗਦਾ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਲਾਕ ਸੁੰਬੜੇ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਜਿਉ ਮਜੀਠੇ ਮਨ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣ ਰੱਖੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣ ਰੱਖੇ ਨਾ ਉਹੀ ਕਰੇ ਦੇ ਰਗਾਹੀ ਸਿੱਖਦਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸੰਤ ਜਾਣੋ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ ਸੰਤ ਜਾਣੋ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸੰਤ ਉਹੀ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹੇ ਭਰਿਆ ਜੋ ਨਿਤ ਹੰਕਾਰ ਚ ਮੁੱਖ ਉਹਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਰਬਾਰ ਚ ਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹੇ ਭਰਿਆ ਜੋ ਨਿਤ ਹੰਕਾਰ ਚ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਨੇਵ ਕੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਨੇਵ ਕੇ
ਸੰਪਾਉਂਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸੰਤ ਜਾਣੋ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਜੀ ਸੰਤ ਜਾਣੋ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ, ਜੀ ਸੰਤ ਉਹੀ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ। ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਕ ਮੇਲ ਛੰਦ ਗੁਰ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਗਾਵੰਦਾ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ। ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਕ ਮੇਲ ਛੰਦ ਗੁਰ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਗਾਵੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਮਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ, ਸੰਗਤ ਮਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ, ਬੈਂਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜੋ 17 ਉਚਾਰੀਆਂ ਜੀ ਸੰਤ ਜਾਣੋ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਜੀ ਸੰਤ ਜਾਣੋ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ, ਜੀ ਸੰਤ ਉਹੀ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ, ਜੀ ਸੰਤ ਉਹੀ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कश नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे। भाई गुरदास जी रब दे प्यारिਆਂ ਦੀ, संत ਦੀ, साधु ਦੀ परिभाषा समझाउंदियां होइयां 3 उदाहरणां दिंदे हन। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ कि जैसे तिल पीड़ तेल काढ़ियत कष्ट कै, तांते होए दीपक जराए उजियारो जी, जैसे रोम रोम कर काटिए अजा को तन, तां कै तांती बाजै राग रागनी सो प्यारो जी, जैसे तो अटाए दर्पण कीजै लोस सेती, तांते कर गह मुख देखै संसारो जी। 3 उदाहरणां। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਚਾਨਣ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ ਦੀ ਦਿੰਦੇ। ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਮਧੁਰ ਸੁਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ। ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਟਾਇਆ, ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਕਢਵਾਈ ਤੇ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ ਬਣਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਦਰਪਣ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਸੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸੁਧ ਸਾਧਨਾ ਕੈ ਸਾਧ ਭਏ, ਤਾਹੀ ਤੇ ਜਗਤ ਕਉ ਕਰਤ ਨਿਸਤਾਰੋ ਜੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਸਾਧ ਬਣਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋ ਜੀਓ ਕਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਮ ਕੀ ਤਲਬਨਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਐਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ।
रब दे प्यारिਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਲ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ ਦੁਖ ਸਹਿ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦਾਈ ਸਭ ਕੋ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਂ ਵਰੋਂ ਆਏ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਦੇ 11ਵੇਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਉਜਵਲ ਦੀਦਾਰੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਜੂਰੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨੇਹ ਹੈ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਸਨੇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਸਾ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਂਦੀ ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 12ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤਵਣ ਵਾਲੇ,
गुरु पंथ खालसे की सेवा में सदा तत्पर त्यार बर त्यार रहने वाले सिंह साहब जथेदार श्रीमान संत बाबा अवतार सिंह साहब जी महापुरख बेअंत सिंघां दे समेत दर्शनां वास्ते हाजिर होए ने। आओ एक जकारे दे नाल महापुरखां नूं जियो आया आखदे होए सत्कार दईए जी। जगारा जावे सो निहाल हो जावे सत श्री अकाल। जियो आया हर साल ही सत श्री अकाल। हर साल ही आप गुरु की संगतां प्रेम स्नेहा भेजते हो, वड्डे महापुरखां की याद के अंदर जुड़ते हो। ये यादां सन्मानयोग संगत जी एवें नहीं मनाईयां जांदियां। बहुत शरीर संसार ते आउंदे ने जांदे ने, शरीर करके कोई भी नहीं रहिंदा। साडे तुहाडे विचों शरीर करके सारियां नूं जाना पवेगा, पर जिहड़ा शरीर विच रहिंदियां नेक करनी करके जांदा है। कथनी ते करनी ये पंजाबी दे दो शब्द हैं। कथनी की भी बड़ी वड्डी महानता है गुरमत के अंदर। आप कथनी करते हाँ तां ही फलसफा प्रचारिया जाता है ना सिख धर्म का। तीन तरह के लोग होंदे ने। एक वर्ग इहो जिहा है जिहड़ा केवल कथनी करी जाता है, करना कतरना कुछ नहीं, केवल कथनी है। एक वर्ग ऐसा है गुरमुख प्यारियां दा, वो जो कहिंदे ने वो करते भी ने, कथनी भी ते करनी में भी प्रधान ने। ते तीजा सर्वश्रेष्ठ है जिहदे विच सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी बाबा जी बाबा दया सिंह साहब जी आउंदे। आपां नूं कोई महापुरखां दी ऐसी पुरानी वीडियो नहीं मिलती जिहदे विच वो उच्ची बोल बोल के उपदेश दिंदे होण। तो सन्मानयोग संगत जी उन्हां दे जीवन की करनी ही उपदेश रूप सी। उन्हां ने जीवन दे विच ऐसे निर्मल कर्म कीते, उन्हां दा जीवन चरित्र इहो जिहा है जिहदे उत्ते कोई भी उंगल नहीं उठदी। उन्होंने इहो जिहा जीवन जी के विखाया है कि जे कोई इहो जिहा जी लवे संसार दे विच ते ओ गुरु नूं भा जांदा है ते ओहदे जीवन नूं मार्गदर्शन दर्शाया जाता है संसार दे अंदर। तो वो केवल करनी करते ने ते सच जाणिओ जिहड़े शुभ करनी करके जाते ने संसार दे अंदर, उन्हां दी कीती होई करनी भी एक दिन स्टेज तो कथनी बन के बोलती है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सचखंड वासी बाबा दया सिंह साहब जी होरां ने ऐसी करनी की। सचखंड वासी ब्रह्म बेते ब्रह्म नेष्टी सचखंड वासी बाबा जी बाबा सोहण सिंह साहब जी महापुरखां दे गृह विखे माता अमर कौर जी की कुखों जेड़े जन्म धार के संसार दे अंदर आए, जन परोपकारी आए ते बचपन तो ही परोपकार दीयां झड़ियां लाउणियां शुरू कर दित्तियां। अपने पिता जी तो अध्यात्मक सिक्ख्या प्राप्त करके दल पंथ दे विच गुरु कीआं फौजां दे विच डट के पहरा देना दिन रात। तो सन्मानयोग संगत जी उन्हां कठिन समयां दे विच बाबा जी दे नाल वड्डे महापुरखां दे नाल हजूर साहब की यात्रा के दौरान सो उन्हां इलाकिਆਂ दे विच सिੱਖੀ प्रचार प्रसार पटना साहब सो सचखंड दरबार इस तरह हजूर साहब भी ते सन्मानयोग संगत जी तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहब भी वड्डे महापुरखां दे नाल दल पंथ दे सहित जिन्हां ने पैदल यात्रा कीतियां, जिन्हां ने सारी जिंदगी बेअंत सिੱਖੀ दा प्रचार ते अमृत संचार करवाया। अकाल तख्त साहब जी दे हुक्म नूं सिर मत्थे प्रवान दिया होया अपना सीस सतगुरु साहब जी दे तख्तां दे हुक्म दे अगे जिन्हां ने झुकाई रखिया। सन्मानयोग संगत जी विदेशों तक विचर के जिन्हां ने सिੱਖੀ प्रचार प्रसार किया। अपने जीवन काल अनुसार ही बेअंत गुरमत संगीत विद्यालय आरंभ करवाए, जिन्हां दी सेवा अज 12वें जानशीन महापुरख श्रीमान संत बाबा अवतार सिंह साहब जी वड्डे महापुरखां दे पाए हुए पूरनियां ते चल के करवा रहे ने। ये परोपकार महापुरखां दे तो अज बेअंत रागी सिंह, ढाडी सिंह, कवीशर सिंह, ग्रंथी सिंह कथावाचक सिੱਖੀ दा प्रचार प्रसार करने वास्ते तैयार हो रहे ने। ये महापुरखां दे परोपकार दे कीते कारजां दा फल स्वरूप उन्होंने धर्म का बीज बीजिया, उन्होंने संगतां दे विच प्रेम वंडिया ते अज उन्हां दे प्यारे उन्हां दीयां यादां मना रहे ने। अमृत बोले जो रसना तो बोलते सी वो अमृत रूप हुंदा सी। अमृत सुनदा है, कदे भी किसी की ईरखा जां चुगली नहीं सी अपने कन्नां दे नाल सुनदे। सदा ही तो सन्मानयोग संगत जी सुखमनी साहब की बाणी गौड़ी सुखमनी और सदा ही प्रभु दे सिमरन दे विच लगे रहना महापुरखां की फितरत विच सी। तो अमृत बोले अमृत सुनदा है, जो अमृत रस पीवे
बैंका जाना सफल उन्हां दा याद जिन्हां दी जीवे। संसार तो उन्हां दा जाना सफला है जिन्हां दी याद जिउंदी। ते जेड़े बदी करके जांदे ने याद तां उन्हां दी भी रहिंदी है, पर उन्हां नूं नाल नाल फटकारां पैंदियां। जेड़े बदी करते ने, बुरे कर्म करते ने, नाम तो उन्हों का भी लिया जाता है, पर जदों इतिहास के पन्ने खुलते ने संगत जी, उन्हों का नाम बुरे आदमियों के विच दर्ज है। ये बुराई ते चंगियाई ये दोवें परमेश्वर दियां पैदा कीतियां होईयां। सिरजे दानों देवते तिन अंदर बाद रचाया। देवते भी उन्हें ही बनाए, दैंत भी उन्हें ही बनाए, ते झगड़ा भी उन्हें ही पाया। पर एक बुद्धि नाम की विशेषता मनुख नूं बख्श दिती भी बुद्धि नाल तू सत ते असत की विचार कर सकदा है। तू पछाण कर सकदा है कि तू नेकी करनी है जां बदी करनी। सन्मानयोग संगत जी, गुरु घर दे विच भी कुछ ऐसे पक्ष आपां नूं नज़री आए जेड़े गुरु दे अनुकूल नहीं सी, विपरीत सन। साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का ये शताब्दी का साल है। बड़ी खुशी हुई जदों ये पता लगा भी नवे सिरों फिर हुण कोविड का समा निकल चुका है, सब कुछ खुलता जा रहा है। तो इस करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी ये उदम किए जा रहे हैं भी जेड़े वड्डे पद्धर ते गुरमत समागम उलीके गए सी, वो फिर दोबारा तो जेड़े संकोच दिते गए सी, कुछ समा इहो जिहा होण करके आप जानते हो किड्डे वड्डे गुरु के लंगर दल बाबा बिधि चंद साहब वालों तथा सारिया ही सिख जथेबंदियां वालों कोविड के बुरे समय दे विच चलाए गए ये परोपकार के कारज हैं। तो मैं ज़्यादा समा ना लवां, इतिहास नाल जुड़ जाइए। अद्धा को घंटा समा मेरे को बाकी है, जिहदे विचों मैं 2 कवितावां इतिहास के नाल मुतल्लक और एक कविता बाबा जी की याद दे विच कहनी है। तो महाराज सच्चे पातशाह की रहमत हुई। नावें गुरदेव का इतिहास आपां ढाडी सिंघां तो सुनिया। गुरु साहब सच्चे पातशाह जदों अमृतसर साहब आए तो उदों बाबा प्रिथी चंद जी के पोतरे हरजी का इत्थे प्रबंध सी। जिवें बाबा मेहरबान जी ने उस तरह ही अपने पिता जी के वांग ही गुरु साहब जी की विरोधता की, इस तरह हरजी का प्रबंध सी। ते मसंदां दे नाल रल के जो भी चढ़ावा चढ़दा सचखंड दरबार ते वो सब कुछ अपने वास्ते ग्रहण करी जाते अपने आप ही, ते कुछ मसंदां में लुटाई जाते। गुरु साहब जी का आउणा सुनिया तो मसंदां दे नाल रल के बाबा हरजी ने दरवाजे बंद कर दिते। जदों साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने वेख्या गुरदेव हर की पौड़ी के दरवाजे तो ही नमस्कार करके ते पावन अमृत सरोवर दे विच इशनान करन दे उपरंत महाराज अकाल बुंगे नमस्कार करके सन्मानयोग संगत जी अकाल तख्त साहब के खब्बे पास्यों जदों आपां 30-35 कदम अगे जाते हाँ खब्बे पासे नूं ते महाराज सच्चे पातशाह का उत्थे पावन अस्थान गुरुद्वारा थड़ा साहब बनया होया, उत्थे थड़े दे उपर सुभायमान हो गए। ते अमृतसर साहब दीयां बहुत सारियां संगतां उत्थे महाराज सच्चे पातशाह के दर्शनां नूं आउण लगियां। जिन्हां जिन्हां नूं भी पता लगा भी हुण पूरा गुरु प्रगट हो चुका है, अधूरियां दा प्रताप फिक्का पै गया, पूरे गुरु के चरनां ते सिख संगतां भेटावां अर्पण करन लगियां। बाबा हरजी ने वेख्या भी पासा पलटदा जा रहा है, किते इहो ना होवे कि अमृतसर निवासी सारे मेरे विरुद्ध खड़े हो जाण। इस करके कुछ मसंदां नूं नाल लैके बाबा हरजी चले गए महाराज दे पास, कहन लगे गुरु जी मैनू नहीं सी पता भी मसंदां ने दरवाजे बंद कर दिते, ये मेरी आग्या तो बाहरे चलते ने, मैनू माफ़ कर दिओ। अंदर खोट है, अंदरों नहीं माफ़ी मंगते, उपरों उपरों, पर गुरु घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत। नेड़े खड़े मक्खण शाह लुबाणा जी वीर रस दे विच आ गए, कहन लगे गुरदेव आग्या बख्शो, जिवें शीहे मसंद नूं गोली चलाउण वाले नूं कीती दा फल भुगताया सी, मुश्कां बन के मारा मार के तुहाडे चरनां विच सुटिया सी, तुसीं मालक हो ते इन्हां दी की हिम्मत है तुहाडे आउण ते दरवाजे बंद कर देण। किरपा करो इन्हां नूं एक वारी चाढ़ा छकाया जावे, इन्हां नूं एक वारी मारा मारियां जाण। गुरदेव बड़े ठरम्मे दे नाल बड़ी धीरज दे नाल इस काम तो वरजदियां होयां बाबा मक्खण शाह लवाणा जी नूं उपदेश देंदे ने तथा उन्हां द्वारा सानू सारिआं नूं ही देंदे ने भी जेड़े तृष्णा की अग दे विच सड़ रहे ने वो तां पहलां ही मरे हुए ने। शाह जी मरियां नूं क्यों मारदे हो? गुरदेव दी थड़ा साहब ते सुभायमान होयां दी सिक्ख्या
ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਥਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਉਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਵਾਂ, ਤੀਰ ਮੱਲ ਜਿਉ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀਆਂ ਦਿਆਂ ਸਜਾਵਾਂ। ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਆਓ ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤੈ ਕਾਲ ਭਗਤ ਜੀ, ਬੋਲ ਕਬੀਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਲੋਭੀ ਫੇਰ ਕਰੋਤੀ ਬਣਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਲਾਉਂਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਨਿਤ ਦਿਨ ਜਲਦੇ, ਲੋਭ ਅਗਨ ਦੇ ਜਾਰੇ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਧ ਉਪਜਦਾ, ਧਰਮ ਕੈ ਮਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਖਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦੀ, ਜੋ ਅਜਰ ਨੋ ਸਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰ ਨੇ, ਕੈਸੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਆਓ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜੋ ਤਨ ਹੈ ਖਾਂਦੇ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਉਪਜਦੇ, ਮਿਲਨ ਤਸੀਹੇ ਭਾਰੇ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਬੰਦ ਮਸੰਦ ਸਰਬ ਜੋ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਰਵਾਜੇ, ਹਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹਰ ਜੀ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਜੀ ਕਰੇ ਕੋ ਕਾਜੇ। ਓ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਹਰੀ ਦੁਆਰੇ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰ ਜੋ ਕਰਨ ਕਰੀਤੀਆਂ, ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦੇ, ਨਾਈ ਜਤੀ ਸਤੀ ਅਗਿਆਨੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੇ ਫਿਟਕਾਰੇ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਔਖੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਾਣ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਮਖਾਣਾ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਚ ਫਸ ਜੇ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਨੋ ਸਖਾਣਾ। ਓ ਪੜ ਸਾਖੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪੜ ਸਾਖੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸ਼ੰਦ ਉਚਾਰੇ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਖਵਾਇਸ, ਖੁਸ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਉਦਾਰ ਸਖੀ ਚਿੱਤ ਨੇ। ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੈ,
ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਖੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਥਿਆ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਥਿਆ ਵਸਤੂਆਂ ਬਦਲੇ ਕੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰੱਜ ਜਾਣ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਦੇ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ लाख जोरे मन ना हो रहे, परे परे ही को लुझी है, तृष्णा बिरले ही की बुझी। वो तो ज्यों पावक ईंधन नहीं धरापै, जिवें बालन दे उपर अग दे उपर तेल पाई जाइए मिट्टी का, ते आखिए भी अग रज जाएगी, नहीं रजेगी, वो सगों वधदी जाएगी। ये तृष्णा भी इस तरह है, इन्हों साड़ के कोले कर देवेगी। महाराज सच्चे पातशाह ने उन्होंने नज़रअंदाज कर दिता। गुरुदेव ने आख्या तुसी हिरदे तो नहीं माफ़ी मंग रहे, तुहाडे अंदर खोट नह मसंद तुम अमृत सरिए। जेड़े अमृतसर दे वासी होण उन्हां दे अंदरों तां अमृत दी धारा बहिंदी है, उन्हां दे बोलां विच अमृत हुंदा है, वो सुणदे अमृत है। वो जो कर्म करदे वो भी अमृत वर्गे हुंदे ने। जेड़े आनंदपुर दे वासी है ना, वो सदा आनंदित रहिंदे ने। जेड़े अमृतसर दे वासी है वो अमृत रस दे विच ढरे रहिंदे ने। तुसीं अमृतसर दे विच रहिंदे तां जरूर हो, पर तुसीं अमृतसर दे वासी नहीं बन सके। इतिहास दे बचन हन। गुरुदेव ने आख्या नह मसंद तुम अमृत सरिए, तृष्णागन के अंतर सरिए। तृष्णा अगन दे विच सड़े हुए हो, तुसीं अमृतसर दे वासी नहीं हो। इदां कह के गुरुदेव सच्चे पातशाह भावना वालियां नूं उपदेश बख्शी जा रहे हैं। जिथे दुनियावी वस्तुआं दी सो महाराज दात दे के झोलियां भरन वाले ने, जो मंगै ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै इहां उहां सच होवै। दुनियावी वस्तुआं भी सिख अर्जां करके गुरुदेव दे चरनां विचों प्राप्त करदे ने, ते आत्मक उपदेश दे जेड़े चाहवान है वो आत्मक उपदेश गुरुदेव सच्चे पातशाह तो प्राप्त करने वास्ते अर्ज करते ने। गुरु के भावना वाले सिख बेनती करते हैं, महाराज सच्चे पातशाह किरपा करो, दुनिया के पदार्थ तो तुसीं बहुत बख्शे हुए ने, पर यह मनुखा जन्म मिलिया है शांति प्राप्त कर लैण वास्ते, आनंद प्राप्त कर लैण वास्ते। इहो जिहा किहड़ा कर्म करिए जिहड़ा डर मौत का जमां का साडे सिर ते मंडराउंदा रहिंदा है, वो खत्म हो जावे। किहड़ी विद्या पढ़िए, किहड़ा इहो जिहा कर्म करिए। गुरु के सिखां ने आत्मक मंडल की प्राप्ति वास्ते नावें गुरुदेव के चरणों दे विच कुछ बचन इस तरह। पिंड वल्ले अंदर जी सतगुर तेग बहादुर आए, पा पल्ले गल विच जी सिखा ने ज बचन लाए। कोई जतन सतगुरु जी सानू रसना तो फरमाओ, मुक जमा दा डर जावे, प्राणी कैसा करे पाओ। मसला सुलझे ना, इसदा हल कितों ना मिलदा, तुसी दूर कर दियो जी, यही डर है साडे दिल दा। इस उलझी तारी नूं आप जी कर कृपा सुलझाओ, मुक जमा डर जावे, प्राणी कैसा करे पाओ। आओ जितिए इस बारी नूं, जितिए इस बारी नूं, मानस जन्म विच ना हरिए, परवान चढ़ जावे जी, कैसा कर्म दस दियो करिए। जो तुसानू पावे ना, जो तुसानू पावे ना, ऐसी कार न कभी कराओ, मुक जमा दा डर जावे, प्राणी कैसा करे पाओ। कर्मा दा ज्ञान होवे, कैसी विद्या दस दो पढ़िए, पव जल तो तर जाइए, केड़े धर्म दा पलड़ा फड़िए। करो कृपा दा सांते, ऐसी विधि कोई समझाओ, मुक जमा दा डर जावे, प्राणी कैसा करे पाओ। किस नाम नू जप के जी साडा होवे पार तारा, किस नाम
ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹਮਾਰਾ ਭਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ कैसे होवे जाच सिखाओ मुक जमा दा डर जावे प्राणी कैसा करे उपाओ कर कृपा तार दियो डुबदे भौजल अंदर जांदे रहमत कर पार करो रहमत कर पार करो डुब ना जाइए गोते खांदे दे के उपदेश तुसी साखी बैंके तो लिखवाओ मुक जमाना डर जावे प्राणी कैसा करे पाओ मुक जमाना डर जावे प्राणी कैसा करे पाओ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਉਥਾਨਕਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਉਪਾਓ ਕਰੈ जाते भगत राम की पावै जम को त्रास हरै रहाओ कौन कर्म विद्या कहो कैसी धर्म कौन फुन करई कौन नाम गुर जाकै सिमरै भव सागर को तरई रहाओ इस तो अगे गुरु के सिखां दा इन्हां सारे सवालों का इको ही जवाब ते इको ही हल नवें गुरदेव ने जो दसिया कविता विच इंज सुनी बेनती जद सिखां दी नावे सतगुर बोले जो बोले सतनाम वाहेगुरु ओ कदे ना डोले ओ कृपा निध कृपालू दयालू होए सहाई खलोवे इको नाम रब दा कल विच जिस जपिया गत होवे आओ कन खोण सुन लो गुर सिखो कन खोल सुन लो गुर सिखो दसी जा रही जुगती त्यागे कनु दूजा त्यागे कदे ना होवे मुक्ति ओ मुक्ति दाता है परमेश्वर होर कौन कत होवे इको नाम रब दा कल विच जिस जपिया गत होवे आओ निर्मल कर्म करे जो बंदा निस दिन नाम ते आवे उसदे सम कोई धर्म ना होवे ए गल भेद बतावे ओ ज्ञान गुरु बख्शे सिखां नू जो अमृत रस चोवे इको नाम रब दा कल विच जिस जपिया गत होवे आओ सुख दुख तो रहे सदा नरलेप सदा जो रहिंदा ज्ञान गुरु ता उसे नो ही मालक सबदा कहंदा ओ चिंता बन जाए चेतन उसदा चिंता बन जे चेतन उसदा ऐसी सुरत समोवे इको नाम रब दा कल विच जिस जपिया गत होवे आओ ता उस दे अंदर वसे ओ ता उस दे अंदर वसे जो दर्पण परछावा सबना ताइयों प्रतिपाले जो बालक नू मावा ओ जेड़ा उसदा नाम ते आवे जमा दे डर नू खोवे इको नाम रब दा कल विच जिस जपिया गत होवे आओ बख्शे सदा ज्ञान वराग गुरु दी बख्शी सिखिया तुर दरगाही ज्ञान गुरा ने अखरा अंदर लिखिया ओ जो पर सुन के करे कमाई ओ मंजिल नू शोवे इको नाम रब दा कल विच जिस जपिया गत होवे आओ कथी सतगुरु तेग बहादुर इंज कथ कहानी सोरठ राग दे अंदर ऐसी रची गुरा ने बानी ओ जो गुरजंट सिंह दे कीते बुरे कर्म सब धोवे इको नाम रब दा कल विच जिस जपिया गत होवे सिखां दा सवाल सी प्राणी कौन उपाओ करे जाते भगत राम की पावै जम को त्रास हरै रहाओ कौन कर्म विद्या कहो कैसी धर्म कौन फुन करई कौन नाम गुर जाकै सिमरै भव सागर को तरई इस तर्जमानी दे विच गुरदेव ने गुरु के सिखां दे
इस वचन के उपरंत उपदेश बख्शिश किया कि कल मैं एक नाम करुणानिध किरपा का खजाना कलयुग दे विच एक प्रभु का नाम ही है। कल मैं एक नाम करुणानिध जाहे जपै गत पावै और धर्म तां कै समनाहिन एह विद बेद बतावे। कलयुग दे विच सब तो वड्डा धर्म प्रभु का नाम जपना ही। पंचम पातशाह भी मोहर लाउंदे ने, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। कलयुग दे विच सब तो वड्डा धर्म प्रभु का नाम ही है। तो प्रभु का नाम जपने दे निर्मल कर्म वो कर्म जो खट संपत्ति दे सहित हुंदे ने। समदम सरदा तीसरी समाधान उपराम खटी ततिक्षा जानिए भिन्न भिन्न तै नाम। सील सच संजम सौच इत्यादि शुभ गुणां नूं धारण करके जीवन दे विच सो किश कर जित मैल ना लागे। इहो जे कर्म करने जिन्हां दे नाल अंतुष्करण ते कोई मैल ना जमा। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म क्रोध कर होत बभंगा। सदा ही खिमा दान देंदे रहना। अपने जीवन दे विच भी महाराज सच्चे पातशाह ने प्रैक्टिकली भी दर्शाया किवें महाराज ने शीहे मसंद नूं खिमा कर दिता, धीरमल जी नूं खिमा कर दिता, इत्थे हर जी नूं मसंदा नूं खिमा कर दिता। स्थित धर्म खिमा के संग। गुरदेव तां धर्म की अस्थिति करन दे वास्ते संसार ते आए। महाराज सच्चे पातशाह ओ धर्म तराजू दे विच की पैंदा है वो सानू समझाउण वास्ते आए। जिन्हां ने धर्म हेत साका कर दिता, धर्म हेत साका करन वाले सतगुरु धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का उपदेश कि नाम ही प्रभु का धर्म। कलयुग दे विच धर्म नाम है। दान पुण्य भी सब तो वड्डा नाम ही है। कल मैं एहो पुण्य गुण गोबिंद गाहे। ते सेवा भी सब भावें आपां हत्थी भी सेवा गुरु के लंगरां दे विच बर्तनां दी सेवा जोड़ियां दी ये भी बहुत वड्डी सेवा है। पर प्रभु का नाम जपना भी एक सेवा है। प्रभु की सेवा नाम ते आई है। तो महाराज ने आख्या ये सारे सवालों का इको ही हल है प्रभु का नाम। ये सारे डर प्रभु का नाम दूर कर देने वाला। कल मैं एक नाम करुणानिध जाहे जपे गत पावे और धर्म तां के समनाहिन एह विद बेद बतावे। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी जाको कहत गुसाई सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। जिवें सीसे दे विच अक्स हुंदा है इस तरह वो सारियां दे विच जिवें बिंब ते प्रतिबिंब का विद्वान जन प्रमाण देंदे ने। सूरज का बिंब भावें हजार घड़े भरे होण पानी दे उन्हां दे विच प्रतिबिंब बन के पैंदा है। ते जिहड़ा भरम दे विच है वो भिन्न भिन्न समझदा है भी जे हजार घड़ियां दे विच हजार सूरज दिसदा है ते वो सूरज भी हजार है। ऐसा नहीं है, सूरज इको ही है। बाकी सब कुछ जो नजरी आउंदा है वो बिंब का प्रतिबिंब है। ते जदों बिंब प्रतिबिंब एक हो जाते ने घड़े भजदे ने ते वो दोबारा अपने रूप दे विच मिल जाता है। इसे प्रकार ये सारे शरीर घड़े हैं ते वो घट घट दे विच वसदा है। वो सारियां दे विच निवास रखता है। जेड़े प्रगट कर लेंदे ने सब में जोत जोत है सोए है तो वो सारियां दे विच ही, पर वो प्रगट किवें हुंदी है। सब में जोत जोत है सोए तिस दा चानण सब में चानण होए। पर जेड़ी प्रगट हुंदी है वो गुरु की साखी द्वारा गुर साखी जोत प्रगट होए। जेड़े प्रगट कर लेंदे ने वो ब्रह्म ज्ञानी अखवाउंदे ने, वो गुरमुख अखवाउंदे ने, वो संत अखवाउंदे ने। तो संतां दे जिन्ने भी गुण साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र गुरबाणी ने दर्शाए ने ये सारे ही मौजूद सन सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी बाबा जी बाबा दया सिंह साहब जी होरां दे जेड़े संत सिपाही राज जोग वाला जीवन जिन्हां ने सदा ही अपनाया और गुरु पंथ खालसे नूं जदों भी जिथे भी सेवा बख्शी बाबा जी होरां ने सिर मत्थे प्रवान करके, चाहे वो धर्म युद्ध मोर्चा चाहे कदे भी पंथ दे अंदर कोई भी सेवा लगी तो बड़ी खुशी दे नाल महापुरखां ने वो सेवा कमाई।
सिखी प्रचार प्रसार किया। आओ कितना कुछ उन्हां दे पर उपकारां दे बाबत एक रसना कह सकती है। उन्हां दियां वड्डियां वड्याइयां हन, उन्हां ने पर उपकारां दियां झड़ियां लाइयां हन। हुण झड़ी लगी होवे ते कोई किन्नियां बूंदां पईयां, किन्नी वर्खा होई, कोई गिण सकदा है? नहीं गिण सकदा। सतपुरुष भी प्रभु दे भेजे हुए आउंदे ने, वो परोपकार इत्थे आउंदे ने। उन्हां दा आउणा दुनिया दे बाकी लोकां नालों कुछ विलक्षण हुंदा है। जिवें जिवें सन्मानयोग संगत जी जेल दे विच डॉक्टर जांदा है ते वो इलाज करन वास्ते जांदा है, उहदे ते कैदियां वाले जिहड़े नियम नहीं लागू हुंदे। इसे तरह संसार दे विच लोक किरत कर्म दे बधे हुए, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिल हो राम, किरत कर्म दे विछड़े हुए लोग आउंदे ने ते उन्हां नूं धर्म दी किरत दे नाल जोड़न दे वास्ते रब दे प्यारिआं नूं प्रभु परोपकार वास्ते भेजदा है। वो प्रभु दा नित अवतार ने। उन्हां दी वडियाई कहनी कथनी तो बाहरी है। सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी बाबा दया सिंह साहब जी होरां दी मिठी जात दे अंदर लिखी गई ये कविता दल बाबा विधि चंद साहब जी का हजूरी कवीश जथा इंज बयान करता है। प्यारे पातशाह दे महापुरखो लख लख बंदना है मेरिया, धन धन बाबा दया सिंह जी, धन धन है कमाइयां तेरिया। धन धन बाबा दया सिंह जी, धन धन है कमाइयां तेरिया। प्यारे पातशाह दे महापुरखो लख लख बंदना है मेरिया, धन धन बाबा दया सिंह जी, धन धन है कमाइयां तेरिया। धन धन बाबा दया सिंह जी, धन धन है कमाइयां तेरिया। पिता धन बाबा सोहन सिंह जी, माता अमर कौर जाए ने। सन 1927 ईस्वी भाव लेके सोहन सिंह आए ने। पिता धन बाबा सोहन सिंह जी, माता अमर कौर जाए ने। सन 1927 ईस्वी भाव लेके सोहन सिंह आए ने। कीते कौतक बेअंत तुसाने, कीते कौतक बेअंत तुसाने, लेख सका की औकाता मेरिया। धन धन बाबा दया सिंह जी, धन धन है कमाइयां तेरिया। धन धन बाबा दया सिंह जी, धन धन है कमाइयां तेरिया। कीती यात्रा हजूर साहब दी, दल पंथ नाल पैरा लग्गिया। बाबा मित सिंह जी दे संग तो ब्रह्म ज्ञान दा चिराग जगिया। कीती यात्रा हजूर साहब दी, दल पंथ नाल पैरा लग्गिया। बाबा मित सिंह जी दे संग तो ब्रह्म ज्ञान दा चिराग जगिया। माता धाम दी दे, माता साहब जी दे धाम जाए के, पढ़ लईयां विद्या कनेरियां। धन धन बाबा दया सिंह जी, धन धन है कमाइयां तेरिया। धन धन बाबा दया सिंह जी, धन धन है कमाइयां तेरिया। नाम जपिया ते कीती बंदगी, गुरु संग है परी तंगूड़ियां। होए धन मिल गईयां जिन्हां नूं तेरे चरनां दियां जो तूड़ियां। नाम जपिया ते कीती बंदगी, गुरु संग है परी तंगूड़ियां। होए धन मिल गईयां जिन्हां नूं तेरे चरनां दियां जो तूड़ियां। साध संग बिन तंग हो जिए, केले निकट जिवें ने बेरियां। धन धन बाबा दया सिंह जी, धन धन है कमाइयां तेरिया। धन धन बाबा दया सिंह जी, धन धन है कमाइयां तेरिया। जिन्ना संगत तुसां दी कर लई, ओ ना किसे दुख विच
ਵਿੱਚ ਡੋਲਦੇ। ਲੱਖ ਝੱਖੜ ਚੁੱਲਣ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡੋਲਦੇ। ਲੱਖ ਝੱਖੜ ਚੁੱਲਣ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਪਾਇਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਪਾਇਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੱਗ ਅੰਦਰੋਂ ਮਕਾਈਆਂ ਫੇਰੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਜਿਉ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਂ ਤਾਈਂ ਠਾਰਿਆ। ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਜਿਉ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਂ ਤਾਈਂ ਠਾਰਿਆ। ਮਿਲੀ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਰਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਈਆਂ ਰਿੱਧਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਸਭੇ ਚੇਰੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਸੀ ਕਰਮ ਤੁਸਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਸੀ ਕਰਮ ਤੁਸਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਲਿਬਾਸ ਤੁਸਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਹਰਾਸ ਤੁਸਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਸੀ ਕਰਮ ਤੁਸਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਲਿਬਾਸ ਤੁਸਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਾਰਜ ਹਰਾਸ ਤੁਸਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਏਕ ਮੇਕ ਹੋ ਗਏ ਕੰਧਾਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀਆਂ ਓਲੇਰੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। 2014 6 ਮਾਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਸੰਤ ਆਪਣੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਥਾਪੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਪਣੇ। 2014 6 ਮਾਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਸੰਤ ਆਪਣੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਥਾਪੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਪਣੇ। ਲਿਖੇ ਬੈਂਕਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੀਓ, ਲਿਖੇ ਬੈਂਕਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਓਏ ਆਪ ਤਰੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਬਦਾਰ ਸਭ ਕੁਲ ਭੀ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਰੇ। ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਥਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੰਮੈ ਕੋਏ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸੈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰਦੇਵ। ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਡੋਲਦੀ ਹੋਈ ਪਾਪਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਚਤ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ।
इस करके गुरु साहब सच्चे पातशाह ने इत्थे शुभ कर्मा रूपी सतयुग वरताया ते गुरु साहब सच्चे पातशाह ने सानू शब्द गुरु दे लड़ लाया। शब्द गुरु की मर्यादा समझाउण दे वास्ते अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ इन्हां गुर अस्थानां दे प्रबंध चलाउण वास्ते महाराज सच्चे पातशाह आप तुर दरगाह तो ड्यूटियां ला के भेजते ने और वो संसार से आके गुरु की लगी हुई ड्यूटी नूं निभाउंदे ने। जिवें सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी बाबा दया सिंह साहब जी होरां ने वो ड्यूटियां वो कोई अज तो नहीं जां कोई अपने आप नहीं, वो गुरु साहब सच्चे पातशाह दियां बख्शिश कीतियां उपाधियां। जदों सन्मानयोग संगत जी बाबा विधि चंद साहिब जी ने गुरदेव तो आग्या मंगी सचखंड जाण दी, जिहड़े सदा ही सत बचन विच रह के सेवा करते रहे। सेवावां आप सुनते हो बाबा जी दियां गुरु घर दे विच अकाल तख्त साहब ते जथेदार की सेवा भी, सचखंड हरमंदर साहब अंदर हैड ग्रंथी होने की सेवा भी, पावन गुरबाणी कर कमलों नाल लिखण की सेवा भी। जे किते जंगां दे विच लड़ना पिया वध वध के तेगां मारते रहे चौहां जंगां दे विच, शाही किले लाहौर विचों घोड़े कढ़ के लियाउण दी सेवा, भावें बल दे भट्ठ दे विच बैठना पै गया, ऐसा भरोसा ऐसा सिदक दा परचा पास किया, बल दी अग दे विच बैठ गए गुरु ते भरोसा रख के। ते सानू इह सिक्ख्या दित्ती है सिखो गुरु दे सिख अखवाउण वालियां दे विच इहो जिहा भरोसा होना चाहिदा है। वो सदा ही गुरु दे चरनां ते ओट रखण ते किसे भी तरह के संकट दे विच वो ना डोलन। बाबा विधि चंद साहब जी ने प्रैक्टिकली ये सानू दर्शाया। तो कारपेटा भी गुरु घर दे विच पहुँचाते रहे, दूरां दरेडियां तो श्रीलंका तक मनाकपुर टापू तक विचरते रहे। तो ये जड़ियां सेवावां सन बाबा विधि चंद साहब जी ने जदों बेनती की सच्चे पातशाह दास दे सपुत्र तो भी ये लेंदे रहना सेवावां ते सांझ बनाई रखियो। गुरदेव दे सीस ते चौर ढला रहे सी बाबा विधि चंद साहब जी दे सपुत्र बाबा लाल चंद जी ते महाराज सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं बेनती की, विधि चंद बड़ बीर बुलंद लाल चंद देखियो ढिग नंद, सो सतगुर के पाए न पायो सेव करन निष्कपट सिखाए। सेवा तो सारे ही करते पर एक रूप सेवा का निष्कपट हुंदा है, निष्काम सेवा करत होए निहकामी तां का होत प्राप्त स्वामी। गुरु ने एवं नहीं अपना सीना कह दिता, बाबा विधि चंद साहब जी ने निष्काम सेवा की ते उस तरह की निष्कपट सेवा दे विच कपट रख के नहीं, ओला लकार रख के नहीं, कोई पूरी तरह सीधी सादगी दे नाल उस सेवा विच अपने सपुत्र नूं भी ढालिया सी ते आख्या सांझ बनाई रखी। गुरदेव ने आख्या तोर मोर मैं भेर ना कोई, गुरसिख नाम रहे अब दोई, गुर कर काज बहुत तैं कयो, रूप एक मेरे संग भयो। आगे लाल चंद अब सेवा तुहाडे उपरंत तुहाडे सपुत्र लाल चंद जी सेवा करनगे, पर तुसीं सांझ दी गल करदे हो। हम पातशाह गुरता जो लेव है सदा सांझ तेरी पुश्तैनी, निभ है गुर कर संग सुखैनी। साडे उपरंत गुरु नानक साहब जी की गुरियाई ते जेड़े गुरु साहबान सुभाएमान होणगे, ये सेवा ये सांझ सदीवी काल निभदी जाएगी ते सुखैन ही निभदी जाएगी। किसी दियां 7 कुलां किसी दियां 21 कुलां धर्म का इतिहास है, पर इत्थे कुलां की गिणती कोई नहीं। इत्थे पुश्तैनी ते सदीवी सांझ की बात है जिहड़ी अज तक हुण 12वीं जगह ते आपां वेख रहे हैं। कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान, ये जिउंदी जागदी मिसाल है कि गुरु की बख्शिश संसार विच किवें वरतदी। बाबा जी तां चले गए देओ गांव सुंदर शाह नूं नाल लैके सचखंड जाना सी। इधर अपने प्यारे दे विछोड़े दे विच गुरदेव बड़े विराग विच ने। श्री गुरु हरगोबिंद जी बिरहों विधि चंद पाए, अत उदास चित में रहे भेद ना किसे जनाए। किसी नूं जनाउंदे नहीं पर प्यारे दे जान दा बड़ा विराग है। श्री हरगोबिंद रहत उदासा, लाल चंद को देत दलासा। ते जेड़ी दस्तार अज 12वीं जगह ते महापुरखों के सीस ते सुभाए मान है ना, ये सन्मानयोग संगत जी कोई अपने आप की बख्शिश नहीं जां आपो बनाया इतिहास नहीं, तुहाडे वडेरियां दा सदियां पुराना इतिहास जिहड़ा गुरु काल दे समय तो ही पहला मौखिक ते उहनूं लिखती रूप महाकवि संतोख सिंह जी चूड़ामणी जी जिहड़ी गुरु साहब ने उन्होंने रूहानियत ताकत बख्शी। ये ब्रह्म ज्ञान की अवस्था तो बगैर नहीं लिखा जा सकता जो कवि जी लिख गए ने। कदम कदम गुरु साहब जी कित्थे गए की कीता, उस माहौल नूं सिरज देना ये दसदा है
कि वो सन्मुख दीदार करते रहे उस इतिहास के, जिहड़ा वो कलम तो उकरते रहे, जो कुछ हुंदा रहा इन बिन कवि जी ने लिखिया। तो सन्मानयोग संगत जी, भावें समय समय दे नाल कई मिलावटां करन दे विरोधी यतन करते हैं, पर गुरु के सिख हंसां दी बिरती रखते हैं, वो नखेड़ लैंदे ने अमृत नूं। तो महाराज सच्चे पातशाह दे इतिहास दे विच ये दर्ज है कि बिधि चंद पाशे दस्तार बंधवाई मृद बाक उचार। गुरदेव ने यह सेवा की दस्तार बाबा लाल चंद जी नूं बख्श के बेअंत रहमतां बख्शिशां दे के कीरतपुर तो आख्या तुसीं सुर सिंह चले जाओ, जेड़े महल सानू भागमल सिख ने अर्पण करके ते ये बेनती की भी इत्थे सिੱਖੀ प्रचार करो, नाल जमीन दिती, भेटा की ते असीं उहदे नाल कौल कीता सी भी किसी रूप विच असीं आवांगे ते सुर सिंह नूं सिੱਖੀ प्रचार दा केंद्र बनावांगे। हुण तुहाडी वंश द्वारा ये बचन असीं सत करना है, उत्थे चले जाओ। ये भी इतिहास के बचन हैं। विधि चंद को सुत मतवंता, लाल चंद को कह भगवंता, तुव हित सुर सिंह ग्राम मजारे, भागमल शुभ सदन सदारे, मूर्त ग्रंथ सैंचियां लैके, तै माता जुत रहो सुख पैके। जाओ अपने माता जी दे नाल तुसी सुर सिंह चले जाओ। हाथ चित्र स्वरूप बाबा विधि चंद साहब जी का बिलावल दे शब्द भगत सदने दे तक जिहड़ा लिखिया गया, नृप कन्या के कारण एक भया भेख धारी, कामारथी स्वार्थी वाह की पैज सवारी। इथों तक वो स्वरूप दे के नाल गात्रे दा श्री साहब वड्डा दे के ते निशान नगारा बख्शिशां दे के तोरिया, आखिया सिੱਖੀ प्रचार दी ड्यूटी है तुहाडी अपने पिता जी वांग, वो ड्यूटी निभाओ, सुर सिंह तो जाके सिੱਖੀ प्रचार आरंभो। तो बाबा विधि चंद साहब जी के सुपुत्र बाबा लाल चंद जी सुर सिंह आए, वो बख्शिशां लैके, वो अज भी महापुरखों के पास मौजूद ने ते सारे जोड़ मेलियां ते नगर सुर सिंह विखे उन्हां बख्शिशां दे संगतां दर्शन करदियां। गुरु की रहमत नूं ज्यों दा त्यों वो गुरु की मिली बरकत नूं संगत दे विच वंडना, ये गुरु की किरपा तो बगैर नहीं हो सकता। संगत जी, इहो जे कठिन समय दे विच भी गुरु साहब जी दीयां बरकतां बख्शिशां नूं उस तरह पहरेदारी करनी, ये पहरेदारी हुंदी है जिहड़ी सेवा गुरु ने बख्शिश की होवे, उहनूं ज्यों दा त्यों बरकरार रखना, संप्रदाय भली प्रकार ते प्रदाय अगे संगत विच प्रदान करना, जिवें वड्डियां तो चली आ रही रीति उहनूं कायम रखना। ये गुरु साहब सच्चे पातशाह ने लाई ड्यूटी, ते जिवें वड्डे महापुरखों ने निभाई, अज बाबा जी बड़ी चढ़ती कला दे नाल त्याग दी मूर्त, वराग दी मूर्त, गुरु पंथ खालसे दे सिद्धांतां ते सदा ही पहरा देण वाले। ये केवल कहण दी बात नहीं, केवल खुशामदी दी नहीं है, जे आप सारे संगी हो महापुरखों की संगत करन वाले, वो सब वेखदे सुणदे ने भी जिहड़ी सेवा अज बाबा जी निभा रहे ने, चाहे वो कोविड दा पहला पानी आ गए, फ्लड आ गए, उदों सेवा गुरु के लंगरां दी, ओ करोना के समय दे विच सन्मानयोग संगत जी 250-300 नगरां दे विच गुरु का लंगर छाउणी साहब तो तैयार होकर सुर सिंह तो जाता रहा। यह गुरु की रहमत सदका ही संभव है, आम शरीर नहीं एडियां वड्डियां बरकतां ते बख्शिशां वरता सकते। ये रहमत गुरु ने दिती होवे ते फिर ही अगे वरताई जाती है। तो चाहे हुण किसानां दे उपर इस संकट का समा जो मोर्चा साडा दिल्ली विच लगा होया, जदों तो मोर्चा आरंभ होया उदों तो ही दल बाबा विधि चंद साहब वालों उत्थे भी गुरु के लंगरां दे प्रवाह, सो माली सहायता भी महापुरख उत्थे हाज़री लवा के आए ते उत्थे किसानां नूं हाज़र करके आए, लंगरां दे प्रवाह भी चल रहे ने उत्थे भी, ते भावें इत्थे वो समा उहो जिहा आ गया, पर फिर भी मर्यादा नूं कायम रखदिआं जिवें वड्डे महापुरख शताब्दियां दे समय देग लंगर दे प्रवाह चलाउंदे रहे। शबील बाबा सवाया सिंह जी विखे आप संगतां ने हाज़रियां लवाइयां, दर्शन दीदार कीते, किवें दिन रात गुरु दीयां रहमतां उत्थे बाणी दे प्रवाह, गुरु के लंगरां दे, जो गुरु काल तो ही 2 तरह के लंगर, लंगर दौलत वंडिया रस अमृत खीर घियाली तन दी तृप्ति दे लंगर भी देग तेग फतेह है, ते इस तरह लंगर चलिया गुर शब्द हर तोट ना आवी खटी है। ये गुरु साहब सच्चे पातशाह कृपा करके ये सेवावां अज 12वीं जगह ते बाबा विधि चंद साहब जी की अंश बंश तो बाबा लाल चंद जी के उपरंत बाबा गुरदयाल सिंह जी, बाबा हुकम सिंह जी, बाबा जसपत सिंह जी, बाबा जोन सिंह जी, बाबा भाग सिंह जी, बाबा लाभ सिंह जी, बाबा नत्था सिंह जी, 10वीं थां ते सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी बाबा सोहण सिंह साहब जी, 11वीं थां ते दया दे सागर महान महापुरख जिन्हां दी याद अंदर आपां जुड़ बैठे हाँ, श्री मान संत बाबा दया सिंह साहब जी। ते अज उस तरह ही जिवें महापुरखां ने गुरु पंथ खालसे दीयां रवायतां चढ़दी कला दे नाल सेवावां निभाईआं,
अज श्रीमान संत बाबा अवतार सिंह साहब जी वो सेवावां निभा रहे हैं, आप संगतां दे दर्शनां वास्ते पहुँचे ने। इन्नी हाज़री प्रवान कर लैनी। बहुत बहुत धन्नवाद आप संगतां दा जो नेक उपराला करदे हो सतपुरुषां दी याद अंदर जुड़न दा। उन्हां दी याद अंदर जुड़दे आ तो गुरु दे नाम नाल गुरु दा हर जस कीर्तन सरवण करन नूं मिलदा है। यही उन्हां दा परोपकार है। भावें वो शरीर करके चले गए पर उन्हां दी घालना कमाई दे फलसरूप अज भी आपां गुरु दे पावन नाम दे नाल जुड़ रहे हैं। ये उन्हां दा परोपकार है। धन्नवाद जथेदार रणजीत सिंह जी महाकाल जी ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਕਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। 15 ਸਾਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪੂੜਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਤੇ ਸੰਪਟ ਸਪਤਾਹਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਛਾਉਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਗਰ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।